दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दीपों का आरंभ, पहली दीपावली की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अंधकार बढ़ने लगा था। न केवल रातों में बल्कि मनुष्यों के हृदय में भी अधर्म, अन्याय और भय ने चारों ओर अपना जाल फैला दिया था। उस समय राक्षस राज रावण के अत्याचारों से समस्त लोग त्रस्त थे। देवता हों या ऋषि, कोई भी उनकी शक्ति के आगे खड़ा नहीं हो पाता था। यज्ञ बाधित हो रहे थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भयभीत थे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के महल में एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु के अवतार रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हो सके। समय बीता, राम बड़े हुए और उनके गुणों की ख्याति चारों ओर फैल गई, परंतु नियत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रानी कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजमहल की दीवारें शोक से भर गईं, पर श्री राम ने बिना विरोध किए वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी गए। अयोध्या के लोग व्याकुल हो उठे। राज्य जैसे प्राण विहीन हो गया। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने वही अपने प्राण त्याग दिए। वर्षों बीतते गए और वन में श्री राम ने अनेक ऋषियों को राक्षसों से मुक्त कराया। फिर आया वो दिन जब लंका का अधिपति रावण अपने अहंकार में माता सीता का हरण कर ले गया। यही वो क्षण था जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध तय हुआ। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ समुद्र पार किया और लंका पहुँचे। वहाँ रावण और उसकी विशाल सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आकाश अग्नि ज्वालाओं से भर गया। धरती बाणों से कांप उठी। देवता भी युद्ध देखने के लिए एकत्र हुए। अंततः वो क्षण आया जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। जब रावण मारा गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सब ओर जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण वध के बाद श्री राम ने लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया और अपने वनवास की अवधि पूर्ण होने पर अयोध्या लौटने का निश्चय किया। जब भरत को यह समाचार मिला कि उनके प्रिय भ्राता श्री राम लौट रहे हैं तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अयोध्या को सजाने का आदेश दिया। मार्गों पर पुष्प बिछाए गए। हर घर में मंगल द्वार तोरण लगाए गए और नगरवासी उत्सव की तैयारी में लग गए। किंतु तभी एक समस्या आई। उस रात अमावस्या की थी, अर्थात पूर्ण अंधकार। सूर्य अस्त होते ही अयोध्या काली छाया में डूब गई। भरत ने सोचा, प्रभु राम इतने वर्षों बाद लौट रहे हैं, अयोध्या अंधेरे में उनका स्वागत कैसे करेगी। तभी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, जब सूर्य ना दिखे तो स्वयं हमें प्रकाश बनना चाहिए। अपने घरों में दीप जलाएं। यह दीप न केवल मार्ग को प्रकाश देंगे बल्कि हमारे हृदयों के अंधकार को भी दूर करेंगे। ये सुनते ही भरत ने आदेश दिया, हर घर में दीप जलाओ। नगर के प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक छत पर, प्रत्येक मार्ग पर दीपक जलाए जाए। अयोध्या में दीपों की ऐसी झिलमिलाहट फैल गई मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। हर व्यक्ति के हाथ में मिट्टी का दिया था। हर नेत्र में आशा की लौ। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी उत्साह से दीप जला रहे थे। तभी आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया। उसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण थे। अयोध्या के लोग जय घोष करते हुए दौड़े। जय श्री राम, जय सीताराम। जैसे ही श्री राम का विमान उतरने लगा, हजारों दीपों की ज्योति ने उनके पथ को प्रकाशित किया। अयोध्या जैसे पुनर्जन्म ले चुकी थी। उस दिन
जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तब पूरे नगर में दीपों का महासागर लहराया। देवी लक्ष्मी स्वयं अयोध्या में अवतरित हुई। उन्होंने प्रत्येक घर में प्रवेश कर समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया। नदियां स्वच्छ जल से लबालब हो उठी। पेड़ पौधों ने पुष्पों की वर्षा की। श्री राम ने उस अवसर पर कहा, यह दीप केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध प्रकाश का प्रतीक है। जब तक मानव अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सत्य का दीप जलाता रहेगा तब तक यह उत्सव जीवित रहेगा। इसी दिन से दीपावली का प्रारंभ हुआ। दीपावली का अर्थ केवल विजय नहीं, जागरण है। कालांतर में लोग इस पर्व को रावण वध और श्री राम की वापसी से जोड़कर मानने लगे, परंतु इसका अर्थ केवल विजय नहीं था। दीपावली उस दिन का प्रतीक थी जब मनुष्य अपनी पहली बार अंधकार के विरुद्ध प्रकाश चुना। हर वर्ष जब अमावस्या आती है लोग उसी भावना से दीप जलाते हैं। वह कहते हैं, जैसे श्री राम ने अधर्म को हटाया वैसे ही हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और द्वेष को हराएंगे। समय के साथ ये उत्सव भारत के हर कोने में फैल गया। पूर्व में इसे काली पूजा कहा गया, जहाँ माँ काली को अंधकार नाशिनी के रूप में पूजते हैं। उत्तर में राम की विजय के रूप में, पश्चिम में लक्ष्मी पूजन के रूप में और दक्षिण में कृष्ण द्वारा नरकासुर वध के रूप में। पर सबका सार एक ही रहा, अंधकार पर प्रकाश की विजय। कहा जाता है कि अयोध्या के उस दिन एक वृद्ध महिला के घर में केवल एक छोटा मिट्टी का दीपक था। उसके पास तेल भी कम था। उसने सोचा, इतने बड़े उत्सव में मेरा छोटा दीपक क्या करेगा। पर उसी क्षण उसने मन ही मन कहा, यदि मेरे दीप से एक भी छाया मिट जाए तो मेरा जीवन सफल है। उसने वो दीप जलाया। संयोग से उसी समय श्री राम का विमान उसके घर के ऊपर से गुजरा। वो दीपक इतनी तेज चमक उठा कि विमान के रथ का मार्ग प्रकाशित हो गया। श्री राम ने नीचे देखा और मुस्कुराए। यह दीप ही इस उत्सव की आत्मा है। तब से कहा जाने लगा कि दीपों में चाहे दीपक छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व समान है, क्योंकि प्रकाश की कोई जात या आकार नहीं होता। राज्याभिषेक के बाद जब उत्सव समाप्त हुआ, श्री राम ने अयोध्यावासियों को संबोधित किया, हे नागरिकों, यह प्रकाश हमारे भीतर का जागरण है। यह दीप हमें स्मरण कराए कि जब तक धर्म का दीप हमारे हृदय में जलता रहेगा तब तक अंधकार हमें स्पर्श नहीं कर सकेगा। दीप केवल मिट्टी और तेल से नहीं जलता, वो श्रद्धा और सत्य से प्रज्वलित होता है। लोगों ने कहा, प्रभु, हम प्रतिवर्ष इसी दिन दीप जलाकर आपकी स्मृति का उत्सव मनाएंगे। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे दीप सदा जलते रहें, तुम्हारे घरों में समृद्धि, हर्ष और धर्म का प्रकाश फैले। देवलोक में भी उसी दिन उत्सव मनाया गया। इंद्रदेव ने स्वर्ग में रत्नों की वर्षा की। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का भी यह पवित्र अवसर माना गया। नारद मुनि ने गान किया, प्रकाश जयति सत्यम, दीपो भवत जीवनम। प्रकाश की ही विजय होती है और दीप ही जीवन है। देवताओं ने कहा, यह उत्सव केवल अयोध्या का नहीं, समस्त ब्रह्मांड का होगा। जब जब अमावस्या आएगी हम सब दीप जलाएंगे और स्मरण करेंगे कि ईश्वर का प्रकाश हर आत्मा में है। युग बीते, राजवंश बदले, सभ्यताएं बदली, पर दीप का उत्सव वैसा ही रहा। हर घर में दीप जलता रहा, चाहे मिट्टी का हो या धातु का, चाहे गांव का हो या नगर का। वो दीप केवल रोशनी नहीं फैलाता, वो एक संदेश देता है। यदि एक दीप भी जले तो अंधकार का साम्राज्य टूट सकता है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने
उस समय श्री राम से कहा, हे राम, यह दीप केवल विजय का प्रतीक नहीं, यह जीवन का सत्य है। मनुष्य जब अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करता है तब ही ईश्वर को पा सकता है। जिस दिन यह दीप बुझ जाएगा उस दिन मानवता का अंत होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, तब यह वचन रहे, दीपावली के उत्सव नहीं, एक व्रत है। यह व्रत है सत्य, प्रेम और धर्म का। जब तक मानव इस व्रत का पालन करेगा तब तक युग कितने भी बदल जाएं, अंधकार उसे निगल नहीं पाएगा। आज जब हम दीपावली मनाते हैं तो वो केवल पटाखों, मिठाइयों या उत्सव का रूप नहीं है, वो उस दिव्य क्षण की याद है जो श्री राम अयोध्या लौटे और मनुष्यों ने पहली बार प्रकाश को अपनाया। हर दीपों में वो ज्योति है जो कहती है, राम लौटे हैं, धर्म लौटा है, प्रेम लौटा है। हर दीप से आज भी वही संदेश निकलता है, अपने भीतर का अंधकार जलाओ, तभी बाहर का प्रकाश सार्थक होगा। और जब सैकड़ों हजारों दीप एक साथ जलते हैं तो यह केवल रोशनी नहीं बनते, वे इतिहास बन जाते हैं। वही इतिहास जिसने पहली बार कहा था, दीप जलाओ, क्योंकि यह केवल प्रकाश नहीं, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। यही थी पहली दीपावली की कथा, जब अयोध्या ने प्रकाश को चुना और मनुष्यों ने धर्म को जीवन का दीप बना लिया। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।